हाय फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट पेन के बारे में, जिसमें कि खास तौर से डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। बट सबसे पहले आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि जॉइंट पेन जनरली 3 टाइप का होता है: रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली ओल्ड एज के लोगों में होता है, जिसको कि गठिया कहते हैं, जो कि काफ़ी नी जॉइंट में ज़्यादा होता है या बिग जॉइंट्स में ज़्यादा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली स्मॉल जॉइंट्स में होता है, जैसे कि हाथों की उंगलियों में होना, कलाई में होना, या जैसा कि आप सुबह जब उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ गई है और आपको सुबह, जैसे खासतौर से लेडीज़ में देखा गया है कि सुबह जो एक्टिविटीज़ करती हैं, जो जैसे आटा मारने का काम करती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करती हैं, उसमें उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी के अगेंस्ट या आपके ही जॉइंट्स के अगेंस्ट हो जाता है और फिर लेटर ऑन चल के एक क्रॉनिक जॉइंट पेन बनता है। तो आज बात करते हैं फ्रेंड्स यूरिक एसिड के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से गाउटी आर्थराइटिस के विषय में। तो गाउटी आर्थराइटिस जो होता है, जनरली जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो बिल्कुल रेत के क्रिस्टल्स की तरह आपके ब्लड में और फिर लेटर ऑन जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, जनरली यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आपकी बॉडी में नेचुरली होता रहता है और उसका एक्सक्रीशन भी नेचुरली होता रहता है। बट जब कभी भी आपका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाए, तो यही मात्रा बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये कुछ आप इस तरीके से मान लीजिए कि आपका एक बैंक में अकाउंट है और उसमें आप मनी डालते रहते हैं और खर्च करने के लिए निकालते रहते हैं। अगर आप मनी डालते रहेंगे और खर्च करने के लिए नहीं निकलेगा तो वो बैंक में मनी एक्यूमुलेट हो जाएगा। चलो, मनी तो सभी लोग चाहते हैं एक्यूमुलेट हो जाए, बट सेम कहानी यूरिक एसिड के साथ है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो आपकी बॉडी में पेन बढ़ जाएगा, आपके जॉइंट्स में पेन बढ़ जाएगा और लेटर ऑन चल के ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि यूरिक एसिड का पेन या गाउटी आर्थराइटिस का पेन जो होता है बिल्कुल वृश्चिक दंश के जैसी होती है। वृश्चिक दंश मतलब बिच्छू के डंक के जैसा। अब बात करेंगे कि यूरिक एसिड एक्चुअली बॉडी में बनता क्यों है। जनरली ये हमारी बॉडी में अपने नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के थ्रू बनता है या प्रोटीन के ब्रेकडाउन के थ्रू बनता है। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है बॉडी में तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बढ़ जाते हैं। तभी कहा जाता है कि जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उन लोगों को प्रोटीन का इंटेक कम करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है इसमें कि अगर आप नॉनवेज कम से कम खाएंगे, नॉनवेज को आपको कम से कम लेना है, पल्सेस को आपको कम से कम लेना है, पनीर या मिल्क प्रोडक्ट्स को कम से कम लेना है, मशरूम को कम से कम लेना है, फिश को कम लेना है और वाटर का इंटेक ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा यूरिक एसिड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी बॉडी में आपके अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो आपको यूरिक एसिड प्रोटीन के इंटेक को कम से कम करना है और उसके एक्सक्रीशन को बढ़ावा देना है और उसके एक्सक्रीशन के लिए आपको वाटर का इंटेक को ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप दिन में 6 से 7 लीटर पानी पी लेते हैं तो आप देखोगे कि आपको यूरिन ज़्यादा होगा और आपको यूरिक एसिड का लेवल भी कम हो जाएगा। इसको इंडिकेट करने के लिए अगर आप पानी इतना पीते हैं कि आपकी यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट हो, मतलब कि बिल्कुल वाटर जैसा होगा, तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और यूरिक एसिड काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कुछ दवाइयों की। आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि यूरिक एसिड के लिए स्पेशली इंडिकेटेड है। अगर आप इसी सीरीज़ में जाएंगे तो बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि चंद्रप्रभावती है, अमृता गुग्गुल है और कैशोर गुग्गुल है, जो कि आयुर्वेद में यूरिक एसिड के लिए दिया जाता है। मगर मेरी आपको सलाह है कि बिना किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के इन दवाइयों को नहीं यूज़ करना है। आपको प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, डॉक्टर आपके यूरिक एसिड के लेवल को देखेगा, आपकी बाकी और डिसीज़ को देखेगा, आपकी बॉडी को देखेगा, उसके बाद आपको डिसाइड करेगा और तभी आपको डॉक्टर की सलाह से ही इन दवाइयों को लेना है। तो अब बात कर लेते हैं एक नुस्खे के बारे में जो कि आपकी यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पैन में आप 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें ग्रेट किया हुआ अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, अच्छे से उसको ग्रेट कर लीजिए और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल लीजिए और उसको अच्छे से बॉईल कीजिए। 1-2 बॉईल हो जाने के बाद या नियर अबाउट 1/3 हो जाने के बाद
आप उसको छान लीजिए और छान करके आप उसको पीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम पीना है। आप देखोगे कि विद इन ए फ्यू डेज़, ये कह सकते हो कि आप 10 to 20 डेज़ में आपको यूरिक एसिड में बहुत अच्छे से गिरावट दिखाई देगी, उसके लेवल में बहुत अच्छे से गिरावट दिखाई देगी और आपके जॉइंट पेन में आपको बहुत आराम मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आज से आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी अपने जॉइंट पेन के बारे में और यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जॉइंट एंड पेन रिलेटेड, स्पेशली स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस रहते हैं। आप उनको देखिए, उनके गो थ्रू कीजिए और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आपके मन में या कोई प्राइवेट क्वेश्चन है तो इसमें जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर भी जा करके मुझको प्राइवेट के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको प्राइवेट कंसल्टेशन दे दूँगा। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टिल देन, नमस्कार।